तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 लेके आ गया, और जिसमें हम लोग क्वालिटी ऑफ मनी, फंक्शंस ऑफ मनी, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करके दूंगा। और आज ही के लेक्चर में आपका चैप्टर नंबर 2 को हम लोग वाइंडिंग अप कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते बिना किसी देरी से। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखा है तो लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है रे बाबा, जाकर देख लेना। ओके, तो आइए हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वालिटीज ऑफ मनी, हमें क्या दिया? क्वालिटीज ऑफ मनी। देखिए, आपको एक टेक्स्ट बुक दिया हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। हम लोग टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अपने पर्सनल नोट से, जो कि मैंने नोट्स आप लोग के लिए तैयार करके रखा है। हम लोग उस नोट से दोस्तों पढ़ेंगे क्वालिटीज ऑफ मनी। सब जितने भी क्वेश्चन उसी से पढ़ेंगे। आपके जितने भी इसमें टॉपिक दिए हैं मैंने नोट्स में कवर करके लिखा है, और आपको उसमें एग्जांपल के भी थ्रू सॉल्व मैंने एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए देखते हैं क्वालिटीज ऑफ मनी। मैं आप लोग के लिए अपना लेके आ गया हूँ नोट्स। 1 सेकेंड, कैमरा ब्लर हो रहा है। हम लोग अब पढ़ते हैं, अपने सॉल्व करते हैं क्वालिटीज ऑफ मनी। सबसे देखो, अगर आप लोग को डाउट हो कि तुम्हारा नोट्स नहीं रॉन्ग हो कुछ भी हो तो कौन जवाबदारी लेगा, तो मैं आपको रिलेट भी करते चलता हूँ। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है? जनरली एक्सेप्टेबिलिटी। तो आइए हम लोग देख लेते हैं जनरली एक्सेप्टेबिलिटी क्या है। एनीथिंग विच इज यूज्ड हैज मनी मस्ट बी इजिली एक्सेप्टेबल। जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, क्वालिटीज ऑफ मनी का जो सबसे पहला दिया है हमें जनरली एक्सेप्टेबिलिटी, तो उसका क्या होगा? एनीथिंग विच इज यूज्ड हैज अ मनी मस्ट बी इजिली एक्सेप्टेड, कि आप पैसे को कहीं भी लेके जाओ एक्सेप्ट हो जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल, आप इंडिया में जो गांधी जी का नोट आप लोग के पास है, उसको आप इंडिया के 29 स्टेट्स में किसी भी स्टेट्स में आप लेके जाओ, आपका पैसे को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आपको पैसे की मान्यता मिलेगी। ओके, सेकंड टॉपिक आप लोग का डिविजिबिलिटी। मनी शुड बी इजिली डिवाइड स्मॉल पार्ट टू फैसिलिटी स्मॉल ट्रांजेक्शन। मनी जो है, जो पैसा है, उसको आप स्मॉल पार्ट में भी तोड़ सकते हो। कैसे? अगर आपके पास अभी 500 रुपये की नोट है, तो आप उस 500 रुपये के नोट को आप 10-10 रुपये के छुट्टे में डिवाइड कर सकते हो, 50-50 रुपये में कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि अगर आपको 10 रुपये का कोई गुड्स परचेस करना है, तो आप उसको 10 रुपया पेमेंट दोगे और ले लोगे। ये हमें फैसिलिटी मिल गई स्मॉल ट्रांजेक्शन से। अगर आपके पास 500 रुपये का नोट होता, आपको 10 रुपये का गुड्स चाहिए तो ले पाते नहीं। तो हमें स्मॉल ट्रांजैक्शन का यही फायदा होता है कि डिविजिबिलिटी, आप अपने नोट को तोड़ भी सकते हो। फिर पॉइंट थर्ड हमें क्या दिया? ड्यूरेबिलिटी। ओके, इसका क्या है? मनी शुड आल्सो पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी नोट्स एंड कॉइन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्टोर। आपके पास जो नोट्स है और जो कॉइन्स है, आप उसको बहुत लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, आपको इसमें कुछ भी डिफिकल्टियाँ नहीं होगी। फिर आप लोग का पॉइंट फोर्थ दिया कॉग्नाइजेबिलिटी। मनी मस्ट बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, कॉग्नाइजेबिलिटी, हर देश की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी रुपया। ओके, तो कॉग्नाइजेबिलिटी मतलब उस रुपये को भारत सरकार ने मंजूरी दी है क्या? तो दोस्तों, आपके पास जो भी नोट हो, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 2000, आप उस नोट को उठाना, आप उस नोट्स के ऊपर एकदम ध्यान से देखना, उसके ऊपर लिखा रहेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मतलब हमें क्या दिखा है कि हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस नोट्स को कॉग्नाइजेबिलिटी दिया कि हाँ, ये नोट हमारा ही है। ओके, समझ में आ गया होगा। फिर आपको पॉइंट फिफ्थ का दिया है पोर्टेबिलिटी। तो इसका क्या? इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट एनी डिफिकल्टी। अगर आज के रेट में अगर आपके पास रुपया है, कितना भी रुपया हो, तो आप उसको एक जगह से दूसरे जगह आराम से ले जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ओके, फिर आपको पॉइंट 6 क्या पूछा? होमोजीनिटी। होमोजीनिटी आपसे पूछा है। मनी ऑफ अ पर्टिकुलर मस्ट बी होमोजेनस और आइडेंटिकली इन इट्स फीचर्स। आप मनी के फीचर्स को भी क्या कर सकते हो? आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, फिर आइए आपको पॉइंट 7 क्या पूछा? स्टेबिलिटी आपको दिया है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेबिलिटी? तो मनी शुड हैव स्टेबल मॉनेटरी वैल्यू। किसी भी कोई भी करेंसी हो, उसका स्टेबिलिटी रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों स्टेबिलिटी होता क्या? पहले ये समझो कि अगर आज आपके पास 5 रुपया है, तो उसकी जो 5 रुपये की जो वैल्यू है दोस्तों, 5 रुपया ही रहे। अगर 5 से 6 रुपया हो गया तो अच्छी बात है। अगर वो 5 रुपये की वैल्यू अगर 4 रुपये में हो गई तो ये गलत बात है।
तो आप अपने मनी के जो वैल्यू है उसको स्टेबिलिटी भी रख सकते हो। और दोस्तों आप लोग का क्वालिटीज ऑफ मनी का कंसेप्ट होता है फिनिश। अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, रिप्लाई 100% आपको दिया जाएगा। आप लोग को क्वालिटीज ऑफ मनी समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ मनी। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शंस ऑफ मनी? तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला आप लोग को दिया प्राइमरी फंक्शन कि हमें प्राइमरी फंक्शन देखना है, तो उसमें क्या दिया? फर्स्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आप नाम से देखो एक्सचेंज, यहाँ पे कोई चीज़ एक्सचेंज होगा। मीडियम मतलब छोटे लेवल पे होगा। तो देखते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एनी कमोडिटी कैन बी परचेस्ड एंड सेल हैज़ अ पेमेंट यूज। आप अगर किसी भी शॉप पे जाओगे, शॉपकीपर के पास जाओगे, तो आप उससे गुड्स परचेस करोगे तो उसको आप पेमेंट दोगे। आप अगर मान लो किसी दुकान पे गए, आप एकदम सरल भाषा समझो, आप किसी दुकान पे गए, उसको बोले अंकल मुझे एक 10 रुपये वाला डेयरी मिल्क दे दो, तो उसने आपको डेयरी मिल्क दिया, तो उसने आपको आपने दुकान वाले को 10 रुपये पेमेंट कर दिया। तो उसी को हम लोग कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। ओके, फिर हम लोग सेकंड टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया। फिर सेकंड टॉपिक हम लोग देखते हैं मेजर्स ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट, कि आप किसी भी वैल्यू का आप यूनिट अकाउंट में कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। एनी कम्युनिटी ऑफ फाइंड इन वैल्यू द मनी यूज। आज के डेट में अगर दोस्तों आपको 1 किलो चावल का भाव, अगर 1 किलो चावल का प्राइस, 1 kg राइस का अगर दोस्तों आप लोग को प्राइस फाइंड आउट करना, तो आप इजीली कर सकते हो। कैसे? आप लोग मनी से कर सकते हो। तो इसलिए मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट भी इम्पॉर्टेंट है। फिर हमारा सेकंड फंक्शन है सेकेंडरी फंक्शंस। तो इसका भी फर्स्ट का स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मैं आप लोग को डेफर्ड का मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही बता चुका हूँ कि डेफर्ड मतलब क्या होता है। डेफर्ड पेमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डेफर्ड? तो डेफर्ड का मतलब भैया मैं अभी पैसा नहीं दूंगा तेरे को, मैं तेरे को बाद में पैसा दूंगा। अब सपोज आप बोलोगे भाई मुझे एक एग्जांपल दो, तो एग्जांपल मैं आप लोग को देता हूँ। अगर सपोज आप लोग जहाँ भी रहते हो, आप लोग अपने बाजू वाले शॉप पे गए, उसको बोले अंकल मुझे एक 10 रुपये वाला बिस्किट दे दो, तो उसने दिया। अभी आप उसको बोले एक काम करो अंकल, मैं आपको पैसा कल देता हूँ, या तो मैं आपको शाम को दे देता हूँ। मतलब आप पैसा अभी उसको नहीं दोगे, आप पैसा उसको कब दोगे? शाम को दोगे या तो कल सुबह दोगे। तो मतलब वो क्या होगा? डेफर्ड पेमेंट हो गया। पेमेंट इन फ्यूचर, आप उसको पेमेंट कब करोगे? फ्यूचर में करोगे। तो यही इसका कंसेप्ट है। हम उसको लिखेंगे कैसे, तो अभी आप देख लो। पेमेंट्स टू बी मेड एट अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड डेफर्ड पेमेंट। मतलब डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या? पेमेंट इन फ्यूचर। देखो दोस्तों, आप लोग को थोड़ा बहुत आजू बाजू की नॉइज सुनाई देगी, आप लोग उसको इग्नोर करते चलिए प्लीज़। फिर आप लोग को सेकंड टॉपिक क्या? स्टोर ऑफ वैल्यू। तो क्या है? एनी गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू ऑफ स्टोर मनी। आपको कोई भी गुड्स हो या तो सर्विस हो, उसके वैल्यू को आप स्टोर करके रख सकते हो मनी के फॉर्म में। ओके दोस्तों। फिर पॉइंट थर्ड आपको क्या दिया? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। आप अपने वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हो। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो ये देखते हैं। मनी इनेबल्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन एंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एग्जाम्पल बाइक, कार, लैंड, शॉप एक्सेट्रा। अगर आपके पास कोई बाइक है, कोई शॉप है, आपके पास अगर कोई कार या तो ज़मीन है, तो आप उसको दूसरे को बेच सकते हो। तो अगर आप उसको दूसरे को सेल करोगे या तो बेचोगे, तो क्या फ्री में बेचोगे? उसको बेचोगे तो उससे आप कुछ ना कुछ तो पेमेंट लोगे। तो आपकी जो प्रॉपर्टी उसको आप सेल करके आप पेमेंट लोगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैल्यू। तो आप लोग अपने वैल्यू को ट्रांसफर भी कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। ओके, फिर आपको पॉइंट सी क्या पूछा? कॉन्टीजेंट फंक्शंस आप लोग को अब सीखना क्या होता है? कॉन्टीजेंट फंक्शन। तो आइए दोस्तों उसको भी हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहला मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम मतलब क्या? पूरे देश की इनकम कहाँ पे मेजरमेंट की जाती है। तो आइए देखते हैं। नेशनल इनकम काउंट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है उसको नेशनल इनकम में ही काउंट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आइए हम लोग का सेकंड, उसमें कई टॉपिक है। हमारे कॉन्टीजेंट फंक्शंस का सेकंड टॉपिक है बेसिस ऑफ क्रेडिट। देखो क्रेडिट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप लोग क्रेडिट का मतलब समझ लो, क्योंकि दोस्तों ये जो क्रेडिट वर्ड है ये बहुत बार आपके क्लास 11 के अकाउंट्स में डिस्कस किया गया है। आप लोग जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे, अभी तो हम लोग इकोनॉमिक्स दोस्तों पढ़ रहे हैं, अभी तो लिखा है बेसिस ऑफ क्रेडिट। हम लोग अभी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट्स में बार बार क्रेडिट वर्ड दिया हुआ। तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब है कि मैं किसी को उधारी पे देना या तो उधारी पे लेना, उसको हम लोग कहते हैं क्रेडिट। ओके, तो आइए देखते हैं।
कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट मनी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी फॉर डिपॉजिट। जितने भी कमर्शियल बैंक है वो क्रेडिट मनी को क्रिएट करती है, किसके लिए? प्राइमरी डिपॉजिट के लिए करती है। ओके फ्रेंड्स, बेसिस ऑफ क्रेडिट आपको मतलब समझ में आ गया होगा। वो थर्ड आपसे क्या पूछा? इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। लिक्विडिटी दोस्तों एक वर्ड दिखा आपको, क्या दिखा? लिक्विडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, देखो आप लोग का वेल्थ क्या होता है तो मैं आप लोग को कल के चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही बता के रखा हूँ कि वेल्थ का मतलब रुपया होता है, पैसा, मनी। लेकिन लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? कि लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी अगर आपके पास सामान है, तो दोस्तों अगर कोई भी आपके पास एसेट्स हो तो वो ईजिली कन्वर्ट हो जाए पैसे में, उसी को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी। तो आइए इसका भी हम लोग देख लेते हैं कि इसका क्या दिया है। तो मनी देखो दोस्तों, आप लोग को थोड़ा सा हल्का दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग को दिख रहा होगा, इतना तो उम्मीद है। मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विडिटी एसेट। मनी कैन बी easily converted into any asset and any asset easily converted to money. This is called impact liquidity to wealth। देखिए मनी एक ऐसा चीज़ है कि मतलब वो मोस्ट लिक्विडिटी। अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ सामान खरीद सकते हो। अगर आपके पास पैसा है तो आप जाके एक फ्रिज खरीद लिए, तो आपके पास फ्रिज आप उसको खरीद लिए, तो वो क्या हुआ आपके लिए? फ्रिज आपके लिए हो गया एसेट्स। अगर आप उसी फ्रिज को कल किसी को बेच दोगे तो आपको फिर मिल जाएगा मनी। तो आप अपने एसेट्स को सेल किए, आपको मिल गया मनी, मतलब इसमें लिक्विडिटी है। ओके फ्रेंड्स, फिर आइए हम लोग का फोर्थ टॉपिक क्या है? एस्टिमेशंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कितनी वेरिएबल होती है तो ये देख लीजिए। मैंने आप लोग को चैप्टर नंबर फर्स्ट में माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट थे बताए, इसमें बता रहा हूँ कि वेरिएबल क्या होते हैं। देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इट आल्सो फैसिलिटीज गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ बजट एक्सेट्रा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों क्या आता है? नेशनल इनकम हमारा आता है। नेशनल इनकम में भी हम लोग क्या लेते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, जीडीपी, आप लोग ये सब नाम सुने होंगे, एनएनपी। अगर मुझे कभी फ्री टाइम मिला तो इसके ऊपर भी वीडियो मैं डाल दूंगा। ओके, हम उसमें टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट, हमें कितना बचा और हम कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद एक फैसिलिटी मिलती है। किसको मिलती है? गवर्नमेंट को मिलती है कि वो प्रिपरेशन कर सके, क्या कि उसको टैक्स कितना आएगा, वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगी, कितना अपना इस साल का बजट बनाएगी। ओके, अब आइए आप लोग का जो दोस्तों का फंक्शंस ऑफ मनी पूरा टॉपिक हो गया डिक्लियर। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना, रिप्लाई 110% मिलेगा। अभी आप लोग को कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, कि ब्लैक मनी का कंसेप्ट क्या है भाई, कोई तो बता दो ब्लैक मनी का कंसेप्ट। व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी कंसेप्ट? तो ये मैं बताता हूँ। Black money is any money which is received in cash but not accounted for and on which tax is not paid to the government. Black money both legal and illegal. Illegal means example corruption, black marketing, money laundering, etc. To control black money, demonetization is one of the tools which many nations have adopted, example India, etc. देखिए ब्लैक मनी क्या होता है? ब्लैक मनी, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मनी? आप लोग न्यूज़पेपर में भी, टेलीविजन पे भी सुने होंगे कि ब्लैक मनी वर्ड क्या होता है। ब्लैक मनी कभी सोच के देखा गया? ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि आपने कुछ ऐसा पैसा को मतलब एकदम आप सरल भाषा में समझिए, एकदम हिंदी में आप समझो कि ब्लैक मनी का मतलब ये होता है कि आपने कहीं से पैसा आपके पास आया, आपने किसी से पैसा लिया, या तो आपने कहीं काम किया, उसके बदले आपको पैसा मिला, और उस पैसे का आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया। आपने गवर्नमेंट को क्या नहीं पे किया? टैक्स नहीं पे किया, तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक मनी। अभी ब्लैक मनी भी बहुत सारी प्रकार की होती है। सबसे पहला होता है लीगल और इलीगल। लीगल तो सबको मालूम है और इलीगल नहीं मालूम रहता। तो इलीगल मतलब क्या होता है? आपने कहीं करप्शन किया या तो ब्लैक मार्केटिंग किया। अब देखिए ब्लैक मार्केटिंग मतलब क्या होता है? ब्लैक मार्केटिंग, व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक मार्केटिंग? देखिए अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओगे तो उसके ऊपर देखो एमआरपी लिखा रहता है। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मार्केट रिटेलिंग प्राइस। एमआरपी जो होता है, अगर मान लो किसी भी गुड्स का एमआरपी 40 रुपये लिखा है, तो उसको अगर आप 50 रुपये में बेचोगे तो आपका ब्लैक मार्केटिंग में काउंट किया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, कि भाई आप नोट छापने की मशीन खोल के रखे हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें को हम लोग इलीगल कहते हैं।
ये तो हो गया ब्लैक मनी के मतलब डिसएडवांटेज चाहे बोलो, चाहे आप लोग इसको ये बोलो कि भाई ऐसे इस तरीके से मतलब इलीगल पैसा सब कमाते हैं और गवर्नमेंट को टैक्स नहीं भरते, लेकिन इससे बचने का क्या ऑप्शन है? हमारे पास कुछ इसके बचने का भी तो ऑप्शन होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन सबसे बेस्ट है कि आप अपने करेंसी को डीमोनेटाइजेशन कर दो। क्या कर दो? डीमोनेटाइजेशन कर दो। इज वन ऑफ द टूल्स ऑफ एनी नेशंस। आप अपने आपके जो देश की जो नोट है या जो भी करेंसी उसको आप लोग डीमोनेटाइजेशन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ही भारत देश में जैसे कि नरेंद्र मोदी जी 1 नवंबर 2016 को रात को आते हैं, वो क्या बोलते हैं, हमारे देश का जो नोट्स है उसको हम लोग डीमोनेटाइजेशन करते हैं। 1 नवंबर 2016 के दिन हम लोग के देश की जो करेंसी थी उसको चेंज आउट कर दिया गया। फ्रेंड्स आप लोग को सब मालूम होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल पे लिख सकते हैं इंडिया एक्सेट्रा। आप लोग को कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी भी समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। आज हम लोग क्या क्या सीखे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग ने सीखा क्वालिटीज ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी, कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। अगर इस तीनों टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना। रिप्लाई 110% आप लोग को दिया जाएगा, मुझे उम्मीद है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आप लोग को चैप्टर नंबर 3 जो दिया है पार्टीशियन वैल्यू, दोस्तों पार्टीशियन वैल्यू मोस्ट IMP चैप्टर है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जो आप लोग का जो क्लास 11 का कॉमर्स का जो मैथ्स पार्ट 2 दिया है उसमें भी पहला चैप्टर पार्टीशियन वैल्यू दिया है। तो हम लोग वो वाला पार्टीशियन वैल्यू थोड़ा सा मतलब हार्ड मतलब ईजी है सब, लेकिन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है। और जो आपका जो ए पार्टीशियन वैल्यू थोड़ा सा ईजी है। तो हम लोग इकोनॉमिक्स का पार्टीशियन वैल्यू आज हम लोग कल के दिन देख लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर हम लोग मैथ्स पार्ट 2 की तरफ मूव आउट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम लोग पार्टीशियन वैल्यू को हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।